हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माही विलोग फरीदाबाद विलोगर में। बंदर घूम रहे हैं यहाँ, ऊपर आने का भी हाल नहीं है, बस आ नहीं सकते ऊपर, पर क्या करें, अब तो सर्दी का समय आ रहा है, ऊपर आना ही पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ता है बंदर का भी। तो गाइज, मैं आप लोगों से बात करने के लिए छत पर आई हूँ। आपको बताती हूँ कि कल मैं जो पर्चा भाई को दे दिया था मैंने, तो दवाई तो मेरी आ गई है, लेकिन मालूम नहीं है कैसे कैसे लेनी है, क्योंकि डॉक्टर को दवाई दिखानी पड़ती है। देखूँगी, जाऊँगी किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास, पूछ करके आऊँगी, या किसी डॉक्टर से कंफर्म करूँगी, नहीं तो फिर दोबारा से जाना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। बंदर आ गए हैं, अब चलती हूँ नीचे। अपने ऊपर से तुरंत भागना पड़ता है बंदरों को देख करके। अब एक साथ कई सारे आ जाते हैं, मैं तो डर के मारे नीचे भागा ही, क्योंकि मेरे साथ कई बार हादसा हो चुका है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, आपको नहीं पता। ये जनवरी की बात है, जनवरी के महीने में मैं लगते साल ही 1 जनवरी को बीमार हो गई थी काफ़ी। तो इस दौरान ठंड भी काफ़ी पड़ी है। तो हुआ क्या कि मैं ऐसे ही, मतलब ठंड की वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी, एक तो वीकनेस है, ऊपर से फीवर भी होता था, ऊपर से बहुत दिक्कत, मतलब बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरी खाने पीने के मतलब सब छूट गया था मेरा खाना पीना। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि आपको क्या बताऊँ। ठंड की वजह से मुझे जो है ऊपर जा कर के मैंने सोचा चटाई बिछा करके लेट जाती हूँ, और एक बड़ा गिलास भरकर पानी ले गई, क्योंकि मेरा गला सूखता है बीमारी के कारण, तो मुझे 2-2 घूंट पानी लेना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-2 घूंट मुँह में डालती रहती हूँ। तो मैं छत पर चली गई, और छत पर चली गई, चटाई तकिया और पानी का बड़ा गिलास लेकर के। वैसे ही मेरी चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी, जैसे तैसे तो मैं बैठ कर सीढ़ियाँ चढ़ के गई, और ऊपर जाके छत पर चटाई बिछा कर बैठ गई। और मैं जैसे ही बैठी तो पीछे से बंदर ने आकर के मेरी शॉल खींच ली। अब जैसे ही शॉल खींची तो मैं इतना मतलब डर गई। मैं कह रही हूँ कोई तो छत पे है नहीं, पता नहीं किसने मेरी शॉल खींच ली है। मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, पीछे देखा तो एक नहीं, दो नहीं, 5-7 बंदर इकट्ठे आ गए। और मैं बीमार होने की वजह से ना तो बोल पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी, और मेरी आवाज़ जो है नीचे तक भी नहीं जाती। तो सो गई है क्या? देखिए, सो गई तो उसको सुला दे, ढक दे उसको। बेटा था, देख रहा था, तो मैंने वो पूती सोई हुई है, मैंने सोचा मोबाइल दिख रही है, मोबाइल दिखते दिखते सो ना गई हो। तो मेरी आवाज़ नीचे तक नहीं जा रही थी, तो सब लोग नीचे थे। मैं इतना डर गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं उनके सामने हाथ जोड़ने लगी, हे राम जी मुझे माफ़ कर दो, हे मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। थोड़ी ही देर के लिए तो वो सब शांत हो गई ऐसा कहने से। और उसके बाद में जो है थोड़ी देर बाद फिर वही हाल, वही झपटा मारने लगे, हमला करने लगे। और मेरे से इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग करके नीचे आऊँ। तो हुआ क्या कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो मैंने जर्सी स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी, शॉल तो मैंने उतार के फेंक दी डर के मारे, और मेरा पानी सारा गिर गया, सारे कपड़े मेरे गीले हो गए, तकिया वगैरह सब गीला हो गया। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं डर गई थी इतना ज़्यादा कि मैं पीछे हो गई। और जो है वो और मेरे पे हमला करने लगे। तो क्या हुआ कि मैंने उनको जो है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने क्या किया कि एक वो लिया, पीछे जो है मोटरसाइकिल का टायर पड़ा था, तो मैंने वही घुमाया, जोर से उठा के धीरे धीरे सारे भाग गए। और मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं बहुत देर तक तो मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक तो मैं ऐसे ही, सांस ही नहीं आई मुझे। और जो है मैं अगर जर्सी वगैरह ना पहनी होती तो मेरे उनके दांत मेरे बाजू में, हाथ पैरों में लग जाते हैं। तो तब से मैं फिर बीमारी के दौरान क्या, मैं वैसे भी जल्दी से छत पर नहीं जाती हूँ, तो वो समय के जाती हूँ। अक्सर जब भी जाती हूँ वो आ ही जाते हैं।
तो फिर मैं ऐसे ही बाहर चौंतरा बना हुआ है, बीमार थी तो वहीं पे अपना चटाई बिछा के कंबल ओढ़कर सो जाया करती थी बाहर धूप में। बाकी छत पर मैं नहीं जाती थी, मैं कपड़े सुखाने में बहुत सोच समझ करके जाती हूँ, बहुत डर के जाती हूँ, क्योंकि ये जानवर है, होना तो कुछ भी नहीं है, काट जाएंगे, हम का इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए अपना अपने आप सावधान रहना पड़ता है। तो गाइस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कोई फनी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं कोई मतलब बोलने चलने का तरीका मेरा अच्छा नहीं है, जो भी है मैं कोई ज़रूरी जानकारी लेकर नहीं आती हूँ। मैं तो बस घर के वीडियो बनाती हूँ, कहीं आती जाती हूँ वहाँ के जगह आपको दिखा देती हूँ, मंदिर हो चाहे कोई भी जगह हो जहाँ मैं जा रही हूँ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बस यही मेरी दिनचर्या है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ परेशान लोगों की हेल्प करना है, मदद करना है। बहुत बहुत दुनिया परेशान है, मैंने देखा है बाहर जा कर के कि कितने लोग परेशान हैं, उनकी हेल्प करना ही मेरा मकसद है। मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ मुझे इसलिए सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए, और आपके साथ के बिना मैं अधूरी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट मुझे कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप खुश रहें। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं, तो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी मतलब आपको भजन कीर्तन जो भी अच्छा लगता हो वो जगह जहाँ पे जाना, मतलब जो जो यहाँ पे है जगह धीरे धीरे दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा दिन बहुत छोटे हैं, मेरा निकलना नहीं हो पाता घर से। आप समझ सकते हैं, मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ, मैंने जीवन में बहुत बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं दुनिया के दुखों को देखती हूँ, दुनिया की परेशानियों को देखती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि मैंने ठेका तो नहीं लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी द्वारा कोई तो हाथ से दे के पुण्य कमाता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। मैं सोचती हूँ ऐसे ही सही, देखो मेरा अपना पैसा हुआ तो मैं किसी को दे पाऊँगी, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती। जैसे कि मेरे बच्चों की कमाई है या मेरे हस्बैंड की कमाई है, मैं उनके पैसों को किसी को दान नहीं दे सकती। जो मेरे पास अपना है मैं उससे किसी की हेल्प कर सकती हूँ, उनके पैसों से मैं हेल्प करती हूँ पर उतनी नहीं कर पाऊँगी जितनी मैं अपने पैसों पे अपना हक समझती हूँ, अपनी कमाई पे। और मुझे कोई कहने वाला ना हो, बस यही मेरा मकसद है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।